Welcome Ashtun. Please like, share and subscribe my channel. नानी का घर एक छोटा दिलकश मकान था जो एक मसरूफ शहर के बीचों बीच वाक़ था। ये एक मोहब्बत और गर्मजोशी का निशान था, एक ऐसी जगह जहां नस्ल दर नस्ल बच्चे बड़े हुए, इसके आरामदेह कोनों में खेलते और उसके खुफिया गोशों की खोज करते रहे। ये घर नानी का था, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल चांदी की तरह सफेद और दिल कहानियों से भरा हुआ था। हर गर्मियों में नानी का घर अपने पोते पोतियों की हंसी और बातों से गूंज उठता। जैसे ही वो घर में दाखिल होते, नानी के पकवानों की मानूस खुशबू उनका इस्तकबाल करती। मसालेदार समोसे, मीठी जलेबियां और बहुत से दीगर लजीज खाने जो उनके मुंह में पानी ले आते। नानी को सबको घर जैसा महसूस करवाने का खास हुनर था। उनका घर पुरानी तस्वीरों, रंग बिरंगी कालीनों और मुख्तलिफ किस्म की नवादिरात से भरा हुआ था जो उन्होंने सालों से जमा की थी। हर चीज की अपनी कहानी थी और नानी को अपनी पोते पोतियों को ये कहानियां सुनाने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था। एक मानसून की दोपहर जब बाहर बारिश जोरों शोर से बरस रही थी, नानी ने अपने पोते पोतियों को बैठक में जमा किया। बारिश की बूंदों की छत पर एक मध्यम मौसीकी की तरह आवाज आ रही थी जब वो एक मोटी कंबल के नीचे घुस गए। नानी की आंखें चमकने लगी जब उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले ये घर सिर्फ एक ख्वाब था, उन्होंने नरमी और मुलायमत से कहा। तुम्हारे परदादा ने अपने हाथों से इसको बनाया था। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ खानदान हमेशा इकट्ठा हो सके, चाहे हम कितनी ही दूर क्यों ना हों। बच्चे हैरान होकर सुनते रहे जब नानी ने इन दिनों की बातें सुनाई जब ये घर पहली बार बना था। उन्होंने बड़े बड़े जश्नों, जोशो खरूश से मनाए जाने वाले त्योहारों और पिछवाड़े में पुराने आम के दरख्त के नीचे गुजारी गई खामोश शामों के बारे में बताया। लेकिन इस घर का सबसे जादुई हिस्सा नानी ने जारी रखा। इसकी लोगों को इकट्ठा करने की ताकत है। चाहे कितने ही साल गुजर जाएं, आप कितनी ही दूर क्यों न चले जाएं, ये घर हमेशा आपका मुंतजिर रहेगा। खिली बाहों के साथ बारिश मुसलसल बरसती रही और बच्चों ने एक गहरा एहसास वाबस्तगी महसूस किया। उन्हें एहसास हुआ कि नानी का घर सिर्फ एक मकान नहीं है, ये उनके खानदान की मोहब्बत और यकजहती की अलामत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ यादें बुनती और संभाली जाती हैं और जहाँ वो हमेशा सुकून और आराम पा सकते हैं। सालों बाद जब बच्चे बड़े हो गए और उनके अपने बच्चे हो गए, वो अब भी नानी का घर आते रहे। ये घर जिसकी दीवारें पुरानी हो चुकी थी और फर्श चरचुराते थे, फिर भी मोहब्बत और गर्मजोशी का एक महफूज मकाम रहा। नानी अपने चांदी जैसे बालों और चमकती हुई आंखों के साथ अपनी कहानियां सुनाती रही, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि नानी का घर की मीरास आने वाली नस्लों तक जिंदा रहे।